सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या दिया हुआ है, इफ़ tan A इक्वल टू cot V देन प्रूव A प्लस V इक्वल टू 90। सो हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमें या तो दोनों साइड में क्या चाहिए, tan चाहिए, दोनों साइड में क्या चाहिए, हमें cot चाहिए। तो इसके लिए हम एक आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, दोनों साइड में 10 बना लेते हैं, तो यहाँ पे हम cot v को कैसे लिख सकते हैं। cot v को हम लिख सकते हैं दैट इज tan 90 माइनस थीटा, और थीटा के प्लेस पे इधर कितना डाल दे b। cot v को क्या लिख सकते हैं हम, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, और थीटा के प्लेस पे इधर कितना लिया हमने b, तो ये कितना हो जाएगा, cot ही रहेगा। सो दोनों साइड हमने क्या बना लिया, tan बना लिया। सो अब दोनों साइड हमारे पास tan हो तो ये जो एंगल रहते हैं दोनों साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो सेम हो, तो उस केस में जो एंगल होंगे वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं सो a इक्वल टू 90 माइनस बी। सो b को इस साइड ले आए तो कितना हो जाएगा, a प्लस वी विच इज़ इक्वल टू 90। सो यही हमें प्रूव करना था। दोबारा से फिर देख लो, हमने क्या कहा, या तो हमें दोनों साइड क्या चाहिए, tan चाहिए या फिर क्या चाहिए, cot चाहिए। तो हमने दोनों साइड में क्या बनाने का कोशिश किया, tan। सो cot v को चेंज कर दिया हमने किसमें, tan 90 माइनस थीटा। सो tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cot थीटा। सो सिंपल cot को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ऐसा करने से दोनों साइड में हमारे पास क्या आ गया, tan आ गया। अगर दोनों साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक जैसे रहते तो उस केस में जो एंगल रहते हैं वो कैसे होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं a इक्वल टू 90 माइनस बी। सो यहाँ से सिंप्लीफाई किया तो a प्लस वी इक्वल टू कितना हो गया, 90 हो गया। सो यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इस पर क्या बताना है हमें, इफ़ सीकेंट 4a इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20 सो फियर 4a इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड a। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ इसी तरह से था। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें भी सेम, दोनों साइड में या तो हम क्या कर लें, सीकेंट बना लें या फिर क्या कर लें, कोसिकेंट बना लें। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों साइड में कोसिकेंट बना लेते हैं। तो अगर हम कहें तो कोसिकेंट, जैसे हम लिखे कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक 90 तो आपने पढ़ा ही है। सीकेंट 90 माइनस कोसिकेंट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंट थीटा। सो अगर सीकेंट थीटा के प्लेस पे इधर कितना, जैसे यहाँ थीटा के प्लेस पे कितना है, 4a है, तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं, सीकेंट 4a को इस तरह से हम लिख सकते हैं कोसिकेंट 90 माइनस 4a। तो सीकेंट 4a के लिए ये रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे सीकेंट 4a के प्लेस पे हमने कितना लिख दिया, कोसिकेंट 90 माइनस 4a विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे कितना है, कोसिकेंट a माइनस 20। अब सेम वही कंसेप्ट, अगर दोनों साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो उस केस में जो एंगल रहते हैं वो भी कैसे होंगे, आपस में सेम होंगे, इक्वल हो जाएंगे। सेम मीन्स इक्वल हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर सेम है तो एंगल्स इक्वल होंगे। तो 90 माइनस 4a विच इज़ इक्वल टू a माइनस 20। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो 4a है वो कैसा एक्यूट है। अब देखो 4a अगर एक्यूट है तो 90 में से 4a माइनस करोगे वो भी क्या होगा, एक्यूट एंगल ही होगा। और यहाँ पे a भी क्या होगा, एक्यूट होगा। इसमें से 20 माइनस के तो भी एक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि सिंस बोथ 90 माइनस 4a एंड a माइनस 20 आर एक्यूट, सो देयरफॉर 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। सो यहाँ से सिंप्लीफाई करें, 4a उधर ले जाए, 20 इधर ले जाए, कितना हो जाएगा, 90 प्लस 20 विच इज़ इक्वल टू 4a उधर जाके प्लस का हो जाएगा, देन 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5a, और इधर कितना हो जाएगा 110 इक्वल टू 5a। सिंप्लीफाई करोगे तो a इक्वल टू कितना, 22। सो a का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 22 डिग्री हमारे पास a का वैल्यू हो जाएगा। सो ये भी क्या है, एक्यूट एंगल है। सो यही हमें बताना था इसमें। तो a का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 22। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे।
क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, इफ ए कॉमा वी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देन शो दैट साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए वाई टू। सो हमें प्रूव करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताना है कि अगर ए बी सी हमारे पास कैसे है, ए बी सी हमारे पास अगर इंटीरियर एंगल है किसी ट्रायंगल ए बी सी के, इस तरह का कोई मान लेते हैं कि ट्रायंगल हमारे पास, और इसके इंटीरियर एंगल हमारे पास ए, और ये कितना मान लिया हमने बी, और ये सी इंटीरियर एंगल है। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि साइन बी प्लस सी वाई टू विच इज इक्वल टू कॉस ए वाई टू, ये हमें प्रूव करके बताना है। सो हम इस तरह से कर सकते हैं इसे, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, देन अगर ए बी सी हमारे पास इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल है तो एंगल सम ऑफ ट्रायंगल्स का कितना होता है 180। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी ये कितना होगा 180, एंगल सम कितना होगा 180। तो हम लिखना चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो कि एंगल सम इक्वल टू 180। कहाँ से भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये हो गया हमारा कौन सा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हम कह सकते हैं। अब हमें बताना कितना है, हमें ये बताना है कि साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो वी प्लस सी चाहिए, तो बी प्लस सी हम इधर रख लेते हैं और ए को दूसरी साइड ले जाते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बी प्लस सी विच इज इक्वल टू 180 माइनस ए। अब नेक्स्ट यहाँ पे कितना है वी प्लस सी बाई टू, तो हम ऐसा कर सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाई टू, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई टू, टू से डिवाइड करते हैं हम तो कितना आ जाएगा वी प्लस सी बाई टू विच इज इक्वल टू 180 बाई टू माइनस ए बाई टू, अलग अलग करके दोनों को डिवाइड कर दिया हमने। तो यहाँ से फर्दर हम कह सकते हैं बी प्लस सी बाई टू विच इज इक्वल टू 180 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 90, देन 90 माइनस ए बाई टू। देन यहाँ अगेन देखो आप, तो यहाँ पे कितना लगा हुआ है साइन बी प्लस सी बाई टू। तो हम ये कह सकते हैं कि टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में हम साइन लिख रहे हैं साइन बी प्लस सी वाई टू विच इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए वाई टू। सो यहाँ पे लेफ्ट में तो हमें यही चाहिए साइन बी प्लस सी वाई टू, और राइट में देखो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कॉस थीटा, और थीटा के प्लेस पे कितना इधर ए वाई टू। तो सिंपल हमें यही बताना था कि साइन बी प्लस सी वाई टू विच इज इक्वल टू कितना होगा कॉस ए वाई टू। सो सिंपल यहाँ से हमने इसको प्रूव कर दिया। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। सो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। अब ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए हैं इन्हें हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, किस एंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है 0 से 45 के बीच में। तो यहाँ पे दिया कितने हमारे पास साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, सो विच इज इक्वल टू, अब इसे हम कैसे लाएं 0-45 के बीच में, कुछ नहीं करना, सिंपल साइन 67 को हम ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक किस तरीके से करोगे 90 माइनस 23, अगर 90 में से 23 लेस करो तो कितना बनेगा आपके पास 67 प्लस
cos 75 को इस तरीके से देख लेते हैं। सो 75 के लिए cos 90 माइनस 15 करोगे तो हमारे पास कितना है, 75 आ जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा। तो थीटा के प्लेस पे इधर कितना है 23 प्लस cos 90 माइनस थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा के प्लेस पे इधर कितना है 15। सो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को 0 और 45 एंगल के बीच में। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। आपका लाइक और कमेंट हमारे लिए बिल्कुल वैसे है जैसे कोरोना पेशेंट के लिए ऑक्सीजन। सो हंसी वाली बात नहीं है, प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।